चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको समय समय पे बी नेचुरल रेखा के लिए बताते रहते हैं, उनकी अश्लीलता को उजागर करते रहते हैं, इसी मतलब रो में आगे बढ़ते हुए लक्ष्य चौधरी ने भी उनको पहले रोस्ट किया था, उनके प्रेगनेंसी व्लॉग्स का असलियत बताया था। अब लक्ष्य चौधरी ने 4 दिन पहले फिर से जो है इनकी पूरी व्लॉगिंग को जो है वो उजागर किया है। लक्ष्य चौधरी ने अपने चैनल पे बिल्कुल इनके लिए पूरा मोर्चा खोला है और हम लोग लक्ष्य चौधरी को सपोर्ट करते हैं। चूंकि ये डॉक्टर बनती हैं, बिना डिग्री के डॉक्टर बनती हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ बनती हैं, लड़कियों को पर्सनल टॉक्स और फीमेल हाइजीन के लिए बताती है, जिनकी इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। बिना डिग्री के ये डॉक्टरी यूट्यूब पे बैठ के करती हैं और इनका सपोर्ट इनका जो ओवर एक्टिंग की दुकान जो इनका पति है वो करता है। जिस हिसाब से लक्ष्य चौधरी ने कहा एक एक बात सही है। उन्होंने इनके बेटे को, इनकी बेटी को यानी कि इनके बच्चे को अब्यूज नहीं किया है, उन्होंने इनके बच्चे का इस्तेमाल नहीं किया है अपनी वीडियो पे, बल्कि उन्होंने क्लिप भी डाली है कि मैं इस बच्चे को, ये अपने बच्चे को दिखा दिखा के पैसा कमाती है और लेकिन मैं उनके बच्चे को अपने क्लिप में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे की प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। लक्ष्य ने इतना सरल और इतने अच्छे से इस चीज़ को समझाया है। अब बात करते हैं इन हस्बैंड वाइफ की। हस्बैंड वाइफ व्लॉग, हस्बैंड वाइफ कपल व्लॉग, ये इनका टैग होता है। तो इन हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। ये इनका कंटेंट जो है वो फैमिली फ्रेंडली नहीं होता है। क्या आप फैमिली के साथ बैठ के इनका कंटेंट देख सकते हैं? ओवरऑल अगर ये अपना ही थंबनेल और कंटेंट देख ले, फीमेल हाइजीन के नाम पे जिस तरह से ये ब्लंडर करती हैं, जिस तरह से ये अश्लील थंबनेल बनाती हैं, वो वाकई में कोई एजुकेशन देता है क्या? कोई भी ये एजुकेशन नहीं देती हैं। गूगल से सर्च करके टॉपिक लेके उसी को स्क्रिप्टेड बोल बोल के ये बिना डॉक्टरी डिग्री के डॉक्टरी इलाज बताती रहती है और इनमें इनका साथ देता है पति। और वो पति जिस हिसाब से लक्ष्य चौधरी जैसे रोस्टर को जिस हिसाब से गंदी लैंग्वेज में कल जवाब दे रहा था, वो वाकई बेशर्मी की हद पार है। लक्ष्य चौधरी ने अपनी ग्रेविटी मेंटेन की है। साइमन ने भी इनको रोस्ट किया है क्योंकि लोग तंग हैं इनके प्रेगनेंसी व्लॉग से। अगर इनको इतनी ही जानकारी है, इनके पहले अगर व्लॉग्स देखेंगे आप, प्रेगनेंसी व्लॉग जब ये प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी प्रेगनेंसी व्लॉग आ रहे थे, उसमें भी इनके 2-3 मिसकैरेज है, उसके बाद ये प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई है। अगर इतनी ही जानकारी थी, इतनी ही फीमेल हाइजीन थी, इनकी इतनी ही डिलीवरी की इनको जानकारी थी बिना डिलीवरी किए, तो इनके ये जो मिसकैरेजेस हुए हैं, जो इनके साथ इंसिडेंट हुए हैं, वो फिर ये रोक सकती। लेकिन जब किसी को नहीं आता है, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ ये कैसे रोकती? जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उनका ये ज्ञान किस तरह से पेलती हैं अपने वीडियोस में। और दूसरे पे उंगली उठाना आसान है। आज लक्ष्य चौधरी ने आवाज़ उठा दी तो आपने उसको इतने गंदी तरीके से रिप्लाई दिया। एक एक वीडियो अगर आप देख ले, एक एक थंबनेल देख ले जिस पे हमने आवाज़ उठाई फॉर प्ले का, जिसमें कि आपकी जो सब्सक्राइबर्स है वो टीनेज की ज़्यादा है, 13 to 18 आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं एज के, और आपके सब्सक्राइबर फिर उसके बाद बुढ़े भी आ जाते हैं। जो थर्की टाइप के बुढ़े हैं ना, वो आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है क्योंकि आपका थंबनेल उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करता है। ढंग के लोग आवाज़ उठाएंगे और ढंग के लोग जो है इस चीज़ पर रिएक्ट करेंगे। दूसरों पे उंगली उठाना आसान होता है। हम लोग रिएक्शन चैनल वाले, हम लोग तो दूसरों की कमी निकाल के बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आप लोग ने ये बात बताई है, अपने में ये किया है कि हम किसी के साथ कोलैब नहीं करते। जैसे लक्ष्य चौधरी के उसमें उन्होंने चौधरी के साथ कोलैब किया है, सौरभ जोशी, पीयूष जोशी के साथ कोलैब किया है, तो उस पर आपने मजाक बनाया है। सौरभ जैसे अच्छे व्लॉगर्स ने लक्ष्य चौधरी को कोलैब के लिए चुना है, ये आपको समझना चाहिए। आप कोलैब नहीं करते, आपके साथ कोलैब करेगा कौन अपनी श्लीलता और बेशर्मी पे जाएगा? क्योंकि जो भी आपके साथ कोलैब करेगा उनकी फैमिली भी तो है। आप कहते हैं आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, आपकी पता नहीं आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट करती है, या तो शर्म के मारे आपकी फैमिली सामने नहीं आती, नहीं बोलती। दूसरी चीज़, कोलैब आप नहीं करते हैं इसलिए आपके ऊपर लोग जलते हैं, तो आपकी थंबनेल बताते हैं कि आपके साथ कोलैब करेगा कौन। तो आप सिंगल ही अपना चैनल चलाएंगे और आपने टॉपिक एक ब्यूटी चैनल, यानी कि आप मेकअप वीडियोस, स्किन केयर वीडियोस, ब्यूटी हैक से आपने जो उसको ऊपर किया ना, आपने स्विच किया, तो आपने फिर अपना एडल्ट कंटेंट लाना चालू किया, वो भी बिना एज रिस्ट्रिक्शन के। लक्ष्य चौधरी ने जो कहा हम लोग सपोर्ट करते हैं, वी सपोर्ट लक्ष्य चौधरी। आप अपनी जगह पे गलत हैं और गलत रहेंगी, क्योंकि आपका कंटेंट, ओवरऑल आप अपना कंटेंट देख लें ना, अपना थंबनेल, अपना टाइटल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के
वीडियोस लाती है ना, तो ये व्लॉग है, आपने कहा ये मेरे व्लॉग्स है, इस तरह के व्लॉग्स एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। इस तरह के टॉपिक्स खुले समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। और जो आपको फीमेल हाइजीन के बुला के आपको बच्चों को एजुकेशन, जिन कॉलेज में आप जिन्हें फ्लिप लगाई है, उनके ऊपर सवाल उठ रहा है, उन्होंने किस डिग्री को देख के आपको बुलाया है। ना तो आपके पास सोशल एनजीओ है, ना आप सोशल वर्कर है, आपने सोशल वर्क पे पढ़ाई नहीं की है, कोई डिग्री नहीं है, ना तो आपके पास कोई डिग्री गायनेक की या किसी फीमेल उसकी स्पेशलिस्ट की डिग्री है आपके पास। तो किस बिहाफ पे उन्होंने आपको बुला के ये चीज़ एजुकेशन देने के लिए बुलाया। आप अपनी गलत सलत एजुकेशन जो है वो उन बच्चों को दे के उनका भी बिगाड़ कर रही हैं, समाज का भी बिगाड़ रही है, आने वाले भविष्य को भी बर्बाद कर रही हैं। आज लक्ष्य चौधरी ने कहा तो आपको बहुत बुरा लग गया, क्योंकि उनके भी मिलियन सब्सक्राइबर है, वो बड़े रोस्टर हैं, तो आपको वो हो गया। लेकिन आपको शर्म तब भी नहीं आई कि आप शर्म करके ही सही अपने कंटेंट पे आप सुधार करें, बल्कि आप उल्टा उन पे आरोप लगाने लगी, मजाक बनाने लगी। क्योंकि उन्होंने डाला तो लोग आपको देखने आए, आप उनके नाम से डालेंगी तो उनके सब्सक्राइबर भी आपको चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने कंटेंट पे सुधार की जरूरत है। और जो आपके ओवर एक्टिंग वाले हस्बैंड है ना, वो आपको बच्चे को आगे करके जिस हिसाब से इनकम के लिए कर रहे हैं, डॉलर्स के लिए कर रहे हैं, वो भी काबिले तारीफ है। कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं करता है पड़ोस के। तो चलिए, अपने बच्चे को आपने कहा ना कि हम किसी दूसरे के बच्चे को दिखा के डॉलर नहीं कमा रहे हैं, अपने बच्चे को दिखा के डॉलर कमा रहे हैं। अपने बच्चे की भी प्राइवेसी होती है। और बिल्कुल लक्ष्य चौधरी ने कहा है, जब वो स्कूल जाएगा तो उसको कहे, अरे तुम्हारा तो मैंने डिलीवरी व्लॉग भी देखा था, तुम्हारे तो मैंने हफ्ते भुगते भी देखा था, तुम तो ऐसा करते थे, तुम तो ऐसा करते थे, तुमको तो ये भी देखा था, और तुम्हारी मम्मी। अब उन्होंने लक्ष्य चौधरी ने एक बार भी अपने वर्ड पे टांग फैलाए लेटी है, ये नहीं कही थी। आपके थंबनेल, आपके पैर जैसे भी होंगे, वो होता है, नॉर्मल है वो। मैं भी एक फीमेल हूँ, मेरे भी बच्चा हुआ है, और मैं भी जानती हूँ कि इसी तरह से हॉस्पिटल में डिलीवरी में निपटाया जाता है। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, हम लोग को पीछे भी इंजेक्शन लगता है सी सेक्शन पे, तो इस तरह से बैठाया जाता है। ये अपना डॉक्टरी वो है, वो नर्स और डॉक्टर खुद जो है जिस पोजीशन पे आपको लेटने को बैठने को कहेंगे, आपको वो करना पड़ेगा। हॉस्पिटल भी तो आपको मेयो और अपोलो की बजाय ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जिसमें व्लॉगिंग अलाउड है, और वो पूरी फुल व्लॉगिंग, बच्चा निकलते भी। बड़े शर्म की बात है। जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है, वो आके उल्टा सीधा हम लोग को कमेंट करके जाते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं सलाह देते हैं कि आप अपने कंटेंट पे सुधार लाएं, आप अपने कंटेंट में थोड़ा सा अश्लीलता कम करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए